गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर की थ्योरी, पूरी वेक्टर की थ्योरी एक क्लास में आपको समझा दी गई थी। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड वगैरह, सेक्शन फॉर्मूला, कैसे सब कुछ वेक्टर के बारे में अगर वो सब पढ़ लिया आपने। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ट्राइंगल लॉ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स वगैरह, सब लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ के आपने एक बार पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से, तो आज वेक्टर्स के हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं ऑब्जेक्टिव, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, पर उससे पहले थ्योरी वाला लेक्चर कंप्लीट देख लोगे तभी होगा। कंप्लीट देखा है अच्छे से और एक बार उसे रिकैप करा आधे एक घंटे में, है ना, क्योंकि थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे फॉर्मूले के साथ साथ। ठीक है, तो आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस हम करेंगे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत छोटे बहुत आसान। अगर आपने वो थ्योरी कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, देखो जरा, कह रहे हैं ए प्लस बी आई है और ए वेक्टर दे रखा है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी वेक्टर तो दिया ही नहीं है। क्या क्या दिया है हमें? हमें ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, हमें ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और बी वेक्टर चाहिए हमें। कलर रेड आ गया, रेड से नहीं करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, है ना। ए की वैल्यू रख दो 2i - 2j + 2k। बेटा कैप तो लगा लेंगे, है ना। फिलहाल हम नहीं लगाएंगे, पेपर बोर्ड एग्जाम में अब लगा लेना कैप, बिल्कुल। ए की वैल्यू, बी की हमें पता ही नहीं है, बी तो निकाल रहे हैं, और आई ये रहा। सबको उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2i - 2j + 2k। ठीक है, i - 2i + 2j - 2k, तो -i + 2j और -2k, ये हमारा क्या आ गया, बी वेक्टर। बहुत सिंपल था, ए प्लस बी दिया था और ए दिया था, यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, इधर ले गए, बी की वैल्यू आ गई, बी वेक्टर आ गया। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सबको पता होगा, √में a² + b² + c², है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखने की तो कोई नीड है नहीं, पर यह है कि मैं तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है लिखने की, अगर आता है तो पेपर में। ए होगा बेटा आई का कोफिशिएंट जो कि -1 है, तो -1 का स्क्वायर। बी होगा हमारा जे का कोफिशिएंट जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर, और सी होगा हमारा -2, -2 का स्क्वायर। उसके बाद -1 का स्क्वायर बेटा हमारा 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारा 4, और ये भी 4, तो √9 आ जाएगा, √9 3। मैग्नीट्यूड हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल π/4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स के साथ भी π/4 है, वाई के साथ भी π/4 है, तो जेड के साथ बताना है हमें। तो देखो बेटा, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन याद होगा आप लोगों को, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, LMN पढ़े थे ना, LMN। एक ये भी पढ़ा था, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू LI कैप MJ कैप NK कैप। ये पढ़ा था ना बेटा, बताया था ना ये एल कैसे निकलता है, अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हैं, जैसे कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं, कोई भी हमारे पास वेक्टर है 2i + j + k,
तो डायरेक्शन रेशियो कोफिशिएंट हो जाएंगे ABC 2,1,1। ये हमारे पास क्या आ गए, एक है डायरेक्शन रेशियो। इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1 √6। तो L कैसे आया था, L आएगा बेटा डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, M आएगा 1/√6 और N आएगा 1/√6, बताया था। और यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, वेक्टर को कर दो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, 2i प्लस j प्लस k, मैग्नीट्यूड कितना है बेटा √6, तो क्या हो जाएगा 2/√6 i 1/√6 j 1/√6 k। तो यही तो बेटा हमारा L है, यही तो हमारा L है और ये हमारा M है और ये हमारा N है, इसलिए यूनिट वेक्टर को Li प्लस MJ प्लस N के हम लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, तो L क्या होता है हमारा, L होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा जब एंगल की बात हो रही है, M होता है हमारा cos बीटा और N होता है हमारा cos गामा। ठीक है, तो जब एंगल की बात होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। जो हमारा वेक्टर होता है, जो हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम अल्फा लिखते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो बनाता है बेटा उसे बीटा लिखते हैं, जेड एक्सिस के साथ जो बनाता है उसे लिखते हैं हम गामा। ये यूनिट वेक्टर होता है LMN। तो यूनिट वेक्टर का LIMJN के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मतलब L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकालोगे, L² प्लस M² है ना, कोफिशिएंट का ही तो स्क्वायर करते हैं इसके, L² M² और N², क्या आएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यही तो बनेगा। L की जगह हम ये लिख सकते हैं cos अल्फा cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया। तो जब एंगल की बात होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वेक्टर में भी है ये और 3D में भी है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, कह रहे हैं अ वेक्टर मेक्स एन एंगल π/4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y। तो x के साथ भी हमें π/4 दे रखा है मतलब कि अल्फा, y के साथ भी हमें π/4 दे रखा है मतलब कि बीटा। कह रहे हैं z का निकाल दो मतलब गामा हमें फाइंड करना है, तो लगा लो बेटा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो cos² अल्फा दिया है π/4 प्लस cos² बीटा भी दिया है π/4, cos² गामा, गामा तो निकालना है इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 2 प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1, cos² गामा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, cos² गामा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। उसके बाद π/4 है ना, विद पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस, देन द एंगल विच मेक विद पॉजिटिव z एक्सिस इज, तो 1 और 1 2 उधर जाके माइनस माइनस का आ जाएगा, तो ये तो बेटा नेगेटिव आ गया हमारे पास। गामा निकालेंगे क्या आएगा, cos² गामा निकालना पड़ेगा, क्या आएगा हमारे पास z, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है कुछ, इन्होंने वो कर रखा है 90 π/4 निकालते हैं कोई बात नहीं।
कोस स्क्वायर गामा -1 के बराबर आ गया ना यहाँ पे। ये 1, ये 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - 2, इसलिए -1 लिखा है मैंने। पर -1 आने के लिए यहाँ पे हमें पता है कि कॉस में π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, पर ये -1 आ गया तो नॉट रियल आ रहा है, ये नॉट रियल, क्योंकि बेटा -1 का कॉस स्क्वायर गामा -1 के इक्वल है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस तो हो ही नहीं सकता ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर माइनस है तो रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। पता है ना आप लोगों को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमने यूज करा। अल्फा हमारा π/4 है, बीटा भी हमारा π/4 है, और गामा हमें निकालना था, तो 1 और 1 कॉस π/4। अरे कॉस π/4 ये गलत वैल्यू डाल दी मैंने, 10 π/4 की डाल दी, ये गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं चलो। तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो मैंने 10 की डाल दी, इसलिए तो गड़बड़ हो रही थी। सही बताया, सही सही एकदम सही। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, जब भी तो मैं कह रहा हूँ रियल आता है हमेशा वेक्टर में, तो ऐसे नॉट रियल नहीं आता है। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 1/2 को ऐड कर दो, क्या आएगा 1 आएगा, तो 0 आ जाएगा उधर जाके। तो वो वैल्यू गलत डाल दी थी ना ट्रिग्नोमेट्रिक वाली, 10 की डाल दी थी, कभी कभी हो जाता है ना। तो cos 0 कितने डिग्री पे होता है बेटा, 0 होता है हमारा किस पे 90 पे होता है ना। तो पहले स्क्वायर हटा लो ना, क्योंकि 0 का रूट लेंगे तो 0 ही आने वाला है। 0 का रूट लेंगे तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। और 0 किस पे होता है cos 90 पे, तो गामा इज इक्वल टू π/2। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, दो बार स्क्वायर करा 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐड करा तो क्या आ गया 1। ठीक है, 1 उधर ले गए 0, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, रूट ले लिया तो 0 का रूट 0, cos में 0 कितने पे होता है cos 90 0 और sin 90 1 होता है, इतना इतना याद होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया π/2, ये रहा। देखो जानबूझ के ऑप्शन में 0 भी दे रखा है। ठीक है, हमसे एंगल पूछा है, हमसे वैल्यू नहीं पूछी। हमसे क्या पूछा है, देन एंगल विच इट मेक्स विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, एंगल पूछा है। अगर ये कहते कि cos गामा की वैल्यू बताओ, वो 0 है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, तो उस टाइम ध्यान रखना। यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, नो रियल ही आता है हमेशा, ये वैल्यू गलत डल गई थी इसकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। जब भी एंगल की बात होगी किसी वेक्टर की एक्स वाई जेड के साथ, तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार इसी चीज से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन आया था, क्या, इस क्वेश्चन को कनेक्ट, ये इसकी वैल्यू बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो कॉस वाली तो बेटा सबको ही याद होती है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये तो सबको ही याद होती है, इसलिए एक बार ये पूछ ली थी। तो इसे साइन में कन्वर्ट कर लो, cos को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस वाले cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 3 बार 1 आ गए, 3 कर लो, ये 1 ये 1 और ये 1, 3 माइनस कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 इधर ले आओ और इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो हो गया 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो बेटा या तो तुम याद कर लो इसकी वैल्यू, ठीक है, आई कैसे मैंने बता दिया वैसे, पर बिल्कुल याद कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो टाइम मत लगाना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के इक्वल होता है, याद रहेगा। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए बेटा, एक बार ये भी पूछा है कहीं पे, इसकी वैल्यू बताओ। तो बेटा cos 2x का तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, 2 cos स्क्वायर x - 1 लगा लो या 1 - 2 sin स्क्वायर x लगा लो, जो भी मन करे। तो हमने लगा लिया 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, 2 cos स्क्वायर बीटा -1, ठीक है, और ये 2 cos स्क्वायर गामा -1। तो 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, क्या बचा 1, 1 और 1, 3 आ जाएगा ये। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 1 जा 2 -3, 2 -3 -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। याद रखेंगे, cos 2 अल्फा यहाँ लिख देते हैं, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। ध्यान रखना बेटा, याद कर लो, निकाल तो लो गई है ना, पर डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू -2, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1, ये तो होती है, ये तो याद ही होगा। और उसके बाद cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू -1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की -2, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू तो 1 होती है। कुछ और भी आ जाए मान लो इंटरचेंज करके तो तुम बना सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा दिया है हम कैसे बना रहे हैं, है ना। कुछ और भी आ जाए तो तुम बना सकते हो। अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे, है ना, काफी सारे क्वेश्चन है, तो चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं द टू वेक्टर, एक वेक्टर j प्लस के, एक वेक्टर ये है, रिप्रेजेंट द टू साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ट्राइंगल बना लिया हमने, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वेक्टर, इसे मान लो बेटा ए, जे प्लस के हो गए, ठीक है, और ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वेक्टर, क्या दे रखा है ये 3i -j+4k हो गया ये, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू है, मीडियन की लेंथ निकालनी है। देखो एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड, तो हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड है वो हमारा ट्राइंगल लॉ वाला, हमें ए डी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसे मान लो ए वेक्टर जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी साइड को, ए बी साइड को, और इसे मान लो बी वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ये, है ना, ए सी को। ए बी और ए सी दे रखा है, हमें लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए निकालनी है। तो ए डी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ये शॉर्ट मेथड है, बाय 2, या फिर हमने ए बी को मान लिया स्मॉल ए और ए सी को मान लिया स्मॉल बी, वे नहीं भी मानोगे तो भी चल जाएगा। ये हमारे पास ए डी वेक्टर आ जाएगा। फिर इसकी क्या निकालनी है, लेंथ। लेंथ कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो,
ठीक है, लेंथ कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। नहीं तो बेटा हमें लगाना पड़ेगा ट्राइंगल लॉ, है ना, इस वाले ट्राइंगल में अलग और इस वाले में अलग। ठीक है, फिर हम ये निकालेंगे BC, फिर हम AD निकालेंगे, उसके बाद हम ये निकालेंगे BD इस वाले से, फिर CD, फिर हम निकालेंगे AD। ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ये ही करेंगे हम, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मीडियन निकालनी है AB प्लस AC बाई 2, तो AD हमारे पास मीडियन आ जाएगी। ध्यान रखना बिल्कुल, कुछ और भी हो सकते हैं, AB AC की जगह PQ और PR ऐसे करके भी दे देंगे, तो भी ऐसे ही करना है। डायरेक्शन का ध्यान रखो, AB और AC दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अब वैल्यू रख दो इनकी, और हमारे पास यहाँ पे AD वेक्टर आ जाएगा। AB वेक्टर या A वेक्टर, J प्लस के, B वेक्टर है हमारे पास 3I माइनस J प्लस 4K बाय 2। तो AD क्या आ जाएगा हमारे पास, ये J से J तो कैंसिल हो रहा है, J से J कैंसिल, 3I बचा, K और 4K 5K बाय 2 अलग अलग कर लो। ये आ गया हमारे पास AD। हमें तो इसकी क्या चाहिए, लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाल लो AD का, तो अंडर रूट में A स्क्वायर, B है ही नहीं, प्लस B स्क्वायर, तो कितना आ गया 9/4, 25/4 रूट में, तो 36/4। अगर एलसीएम लेते हो 4 1 जा 4 9 जा, है ना, रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ये तो हमारा एक्स्ट्रा था, कुछ कुछ हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा, नॉलेज ज़्यादा मिलेगी। क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे, अगर पिछला वाला लेक्चर देखा है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर वेयर A और B। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताने हैं। इसको पहले बना लो सिंपल, A भी दे रखा है B भी दे रखा है, A और B रख दो, और फिर उसके डायरेक्शन रेशियो तो आराम से आ जाएंगे। 3A प्लस 2B, A की वैल्यू रख दो I, ये रही A की वैल्यू, I प्लस J माइनस 2K, I प्लस J माइनस 2K, 2B, B की वैल्यू रख दो 2I माइनस 4J प्लस 5K। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3I प्लस 3J माइनस 6K, 4I माइनस 8J प्लस 10K। आई वाले ऐड कर लो, 4I और 3I 7I, 3J और माइनस का 8J, माइनस का 5J, 6K और प्लस का 10K, 4K। प्लस माइनस है तो तुम कर ही लोगे। ये हमारे पास वेक्टर क्या बन गया, 3A प्लस 2B, जो हमें बोला था। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो बोले कोसाइन, देखो जरा रेशियो बोले तो ABC की वैल्यू आ गई, A हो गया 7, B हो गया -5 और C हो गया 4। डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, 7 -5 और 4। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो स्केलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं वेक्टर का, स्केलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं ना, क्या देते हैं ना, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट में तो हम वेक्टर बना देते हैं, स्केलर कंपोनेंट में आई जे के हटा देते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो अगला देखो, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर।
इन द डायरेक्शन ऑफ सम, तो पहले हमें इन दोनों वेक्टर का करना पड़ेगा सम और फिर उनका यूनिट वेक्टर, उनकी डायरेक्शन में फिर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो निकालना सबको ही आता होगा, बहुत आसान है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड, तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। पर सम क्या होंगे ध्यान रखना, बताया था मैंने 2a प्लस 3b माइनस सी करके राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस 2a माइनस 3b प्लस सी की डायरेक्शन में। तो पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड। ऐसे भी बताया था फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, यूनिट वेक्टर निकालते हैं फिर 8 से मल्टीप्लाई, बताया था लास्ट क्लास में। तो उसी के उसका क्वेश्चन है ये, यूनिट वेक्टर तो निकालना है पर सम के अलोंग। तो पहले कर लो सम, है ना, a प्लस बी कर लेते हैं, पहले सम कर लेते हैं a प्लस बी। ए वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस 5k, बी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस j माइनस 7k। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ सी ए प्लस बी को। तो 2i और 2i प्लस कर रहे हैं, साइन तो चेंज नहीं होगा, 4i हो जाएगा, 2j प्लस j 3j हो जाएगा, माइनस 5k और माइनस 7k, माइनस का 12k हो जाएगा। तो हमारे पास एक वेक्टर बन गया। अब इसकी डायरेक्शन में निकाल लो यूनिट वेक्टर। कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर, 16, 9 और 144। तो कितना आ जाएगा ये 25 हो जाएगा। 16 और 9 हमारे पास, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2i j 3j हो जाएगा, माइनस 12, सही है एकदम। तो 25 144 में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 169 आ रहा है ये। तो 169 का रूट 13, 169 का रूट 13। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाल दो, सी कैप वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। वेक्टर सी है 4i प्लस 3j माइनस 12k, मैग्नीट्यूड कितना है 13, सबको कर दो अलग अलग डिवाइड, है ना। ये आ गया हमारा आंसर कंप्लीट। सिंपल क्वेश्चन था ना, आगे चलते हैं। कह रहे हैं राइट द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट हैज द मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। देखो मैग्नीट्यूड 9 यूनिट का वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में। इससे पहले ए वेक्टर मान लो i माइनस 2j प्लस 2k। कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 9 यूनिट है। ठीक है, तो वही जैसे मैंने बताया था, पहले निकालो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए पहले निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 4 और 4, 9 आ गया बेटा रूट में, तो 3 आ जाएगा ये। तो हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब उसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, ए कैप वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारा i माइनस 2j प्लस 2k, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 3। तो ए कैप आ गया हमारा 1/3i माइनस का 2/3j प्लस का 2/3k। ये हमारे पास ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया, पर हमें जो निकालना है वो निकालना है वेक्टर मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना हो पहले हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर, फिर उस यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने हमें मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर चाहिए होता है। तो हमने निकाला ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर
हमें चाहिए 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो हमने कर दिया 9 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा बेटा 3 3 जा 9 कट जाएगा तो 3i, ये वाला भी 3 3 जा 9 कट जाएगा तो 6j, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर से 6k, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो फिर से एंगल वाला क्वेश्चन है, सेम सेम ही क्वेश्चन है, ये खुद करना है ना। π/4 π/4, ये गामा को इन्होंने दे दिया थीटा, तो आराम से खुद कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन हमने करा था, अभी सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था ना, हमने करा था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला वाला, कह रहे हैं P एंड Q आर 2 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर 3a माइनस 2b एंड a प्लस b। तो P का पोजीशन वेक्टर OP है 3a माइनस 2b, Q का पोजीशन वेक्टर a प्लस b मतलब कि OQ, ठीक है। रिस्पेक्टिवली राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R, हमें R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, हमें OR फाइंड करना है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो PQ इन द रेशियो 2:1, ठीक है, एक्सटर्नली। तो बेटा जब एक्सटर्नली होता है तो हमारा जो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। तो OP यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो 3a माइनस 2b, OQ a प्लस b, OR फाइंड करना है। रेशो दिया है 2:1 है ना, तो ये PR तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1। अगर हम डायग्राम इंटरनली वाला बना रहे हैं है ना, तो ज़्यादा आसानी से बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनली वाला बच्चों को याद रहता है, क्योंकि वही करते हैं वो। PQ यहाँ ले लो R, ठीक है, 2:1 हो गया ना। PR की वैल्यू 2 है यहाँ पे भी, और PQ की वैल्यू हमारे पास, RQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, ये मैंने RQ लिखना है यहाँ पे, ये यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ है ना। ये तो हो गया हमारा 2, ठीक है, और इतना हो गया RQ हमारा 1। तो एक्सटर्नली में हम कैसे करते हैं, OR इक्वल टू माइनस लगा देते हैं बस, ये OP हो गया और ये OQ, क्योंकि ये इंटरनली वाले डायग्राम से ज़्यादा याद रहता है बच्चों को, क्योंकि वही करते हैं। तो OR इक्वल टू, जैसे सेक्शन फॉर्मूले में क्या करते थे, M1x2, तो 2 इंटू OQ प्लस M2x1 1 इंटू OP अपॉन में, ये तो एक्सटर्नली है तो माइनस आएगा बस, तो 2 माइनस 1, तो वैल्यू रख दो बेटा OQ की। OQ की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, 1 की तो जरूरत ही नहीं है। OP की वैल्यू रख दो, OP की वैल्यू क्या है 3a माइनस 2b, वहां लिखिए ऊपर देखो, अपॉन में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b अपॉन में 1 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। OR क्या आ जाएगा, 2a में से ये गया माइनस का ये बचेगा, 2b और 2b 4b, ये आ जाएगा OR हमारे पास। तो OR क्या हमारे पास आ गया, पोजीशन वेक्टर माइनस a प्लस 4b, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला है तो एक्सटर्नली, पर इंटरनली वाली डायग्राम से बच्चों को ज्यादा आता है, इसलिए इंटरनल वाली डायग्राम से हमने सॉल्व करा है, बनेगा तो ये एक्सटर्नल वाला डायग्राम,
ठीक है, एक्सटर्नली में माइनस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो बेटा, कोलिनियर हो चाहे पैरेलल हो, सेम ही कंडीशन लगती है ना। क्या, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 b1 c1 पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहला वेक्टर है हमारे पास क्या, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो a1 हो गया हमारे पास 2, b1 हो गया हमारे पास -3 और c1 हो गया 4। दूसरा वेक्टर है ai प्लस 6j माइनस 8k, ai प्लस 6j माइनस का 8k। a2 हो गया हमारे पास स्मॉल a, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -8। ठीक है, वैल्यूज रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है वैसे, आ जाता है। a1 है हमारे पास 2, a2 हमारे पास a, b1 है हमारे पास -3 और b2 हमारे पास 6, c1 है हमारे पास 4 और हमारे पास c2 है 8। हाँ बिल्कुल सही एकदम, है ना। 8 है -8 है, -8, हाँ बिल्कुल सही। कोई भी दो इक्वल कर लो, मान लो हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू -3a, a इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन में -3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ जाएगी। माइनस हो गया एक तो, और 2 2 जा 4। किन्हीं भी दो को इक्वल रख सकते हैं, पर इन दोनों को तो रखना ही होगा, क्योंकि इसे तो लेना ही होगा, क्योंकि इसमें a है, a की वैल्यू निकालनी है। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये हो जाती है, a1 a2 की मल्टीप्लाई, b1 b2 की मल्टीप्लाई, c1 c2 की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। ध्यान रखना, जो a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और वो किसी एक पॉइंट के नहीं होते हैं, वो एक वेक्टर के होते हैं, एक लाइन के होते हैं पूरे। पोजीशन वेक्टर के पॉइंट्स को डायरेक्शन रेशियो नहीं कहेंगे हम, है ना, क्योंकि हमें पूरा वेक्टर ए भी चाहिए, तो ए बी वेक्टर चाहिए। ए के पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं कहेंगे, उसे पॉइंट कहेंगे। डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के होते हैं, लाइन मतलब वेक्टर के होते हैं। तो वेक्टर ही होना चाहिए, साइड ही होनी चाहिए ट्राइंगल की, अगर उसके डायरेक्शन रेशियो तुम यूज कर रहे हो। पॉइंट्स को तुम डायरेक्शन रेशियो नहीं कह सकते, उससे तो पोजीशन वेक्टर बनता है। और जब भी हम परपेंडिकुलर या पैरेलल यूज करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो सब उसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, कॉस थीटा तो तुम्हें निकालना आता है। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, a डॉट बी अपॉन में a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ठीक है, a डॉट बी अपॉन में a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमें तो बस साइन का एंगल निकालना है, या तो तुम कॉस का निकाल के कॉस थीटा को साइन में बदल दो। कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। या फिर हम a क्रॉस b वाले से देखें, a क्रॉस b इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। तो साइन और एन कैप भी होता है, वो 1 होता है, तो साइन थीटा हम इससे भी निकाल सकते हैं, a क्रॉस b अपॉन में a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो a क्रॉस b निकाल लो, या तो इससे कर लो या उससे कर लो। a क्रॉस b वाले से कर लेते हैं। a क्रॉस b कैसे करेंगे,
आई जे के, आई की यहाँ पे 3 हो जाएगा, ए की 1, ए से लेंगे 2, बी का 1 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट और ये 2 कोफिशिएंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2, ये तो 0 आ गया। जे 6 माइनस 2, के लिए सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 1, तो आई को तो हटा ही दो। माइनस का 4J प्लस का 2K, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक है, अब एंगल निकालना है, उसके लिए तो चाहिए मैग्नीट्यूड। अब इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 20, √20 आ जाएगा, है ना, √20। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो अलग से। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 4। ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √14। बी का मैग्नीट्यूड 1, 1, 4, ये आ जाएगा √6। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब निकाल लो साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √20 आया ये, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड √14 और √6। ठीक है, मॉडुलस प्लस में ही आ रहा है। 20 का रूट तो निकल सकता है, बाकी किसी का रूट नहीं निकलेगा, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 20 का आ जाएगा 4 5 20, तो 2√5, 2√5, 7 2 जा 14 और 2 3 जा, तो 2 कॉमन ले लो, तो 7 और 3 21, ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √5/21। ठीक है, साइन ऑफ एंगल निकालना है, साइन थीटा ही, ये आ गया आंसर, √5/21। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है। ये निकालना है बेटा, ऐसे कुछ भी निकालना हो, जैसे हमें निकालना है ए माइनस 2b का मैग्नीट्यूड, ऐसे कुछ भी निकालना हो तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो ए माइनस 2b डॉट ए माइनस 2b इज इक्वल टू ए माइनस 2b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। वो अलग बात है, हमें होल स्क्वायर निकालना नहीं है, तो हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, और कुछ कंडीशन दी है और कुछ नहीं दिया। ए डॉट बी भी पता है हमें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड दोनों पता है। ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट 2b, तो 2ab आ जाएगा। ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं, -2b डॉट ए, तो 2a डॉट बी आ जाएगा, प्लस -2b तो 2 2 जाता 4 हो जाएगा ये, बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस 2b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2, 2 रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, तो 2 4, ये भी 2 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। कितना आ गया 4, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, 9 4 जा 36, ए माइनस 2b का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का उसके, तो कितना आ गया, ये 40 हो गया प्लस का -16,
तो a माइनस 2b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कितना 24। a माइनस 2b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो रूट ले लो दोनों साइड। तो a माइनस 2b, 24 का मैग्नीट्यूड 24 आ जाएगा, ये 24 का रूट ले लो, क्या आएगा 4 6 जा, है ना, तो 2√4 आ जाएगा। सॉरी 2√6, 2√6 आ गया, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? देखो जरा, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, पहली लाइन से ही क्या पता लग गया, यूनिट वेक्टर है। तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1, सी का मैग्नीट्यूड भी 1, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देन राइट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। हमें जो गिवन है ना, ए प्लस बी प्लस सी 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वही पुरानी वाली कंडीशन, ए डॉट ए इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही लगाएंगे। क्योंकि बेटा स्क्वायर करेंगे तभी तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बनेगा। क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो हमें ए बी बी सी और सी ए निकालना है। ठीक है, जब ही तो बनेगा ये, तो इसलिए हमें यही वही वाला लगाना पड़ेगा। देखो जरा, हम क्या करते हैं, दोनों साइड ए प्लस बी प्लस सी की डॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की डॉट करिए, ए की ए से करेंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए की ए से करेंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए की बी से करेंगे ए डॉट बी आ जाएगा, ए की सी से करेंगे ए डॉट सी आ जाएगा, बी की ए से करेंगे बी डॉट ए आ जाएगा, बी डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी की सी से करेंगे बी डॉट सी, प्लस सी से करेंगे सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, हमें पता है डॉट मल्टीप्लाई में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। हमें पता है डॉट मल्टीप्लाई में ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। ठीक है, ऐसे बी सी इक्वल टू सी बी और ए सी इक्वल टू सी ए, तो हमारे पास दो ए बी आ रहे हैं, हमारे पास दो ए बी आ रहे हैं, तो दो बी ए को ए बी बराबर होता है ना, इसलिए मैंने एक लाइन लिख भी दी। दो बी सी आ रहे हैं, बी सी और सी बी, ठीक है, और इसी दो बार सी ए भी आ रहे हैं, है ना, ए सी या सी ए जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो हम 2 टाइम्स करके लिख देंगे। तो सी ए चाहिए हमें, और ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दो बार ए बी आ रहा है तो 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी, दो बार बी सी आ रहा है 2 ब्रैकेट में बी डॉट सी, और 2 बाहर ले रखा है सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये हमने क्या निकाला है ना, ये निकाल रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वैसे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बनेगा ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और यहाँ 0। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आएगी हमारी, यहाँ पे, है ना, ये रह गई, कोई बात नहीं। ठीक है,
अब मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू दी है, यूनिट वेक्टर है, तो 1 1 1 1 1 1। इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है। थ्री आ गया, ये उधर ले जाओ, माइनस को हो जाएगा। तो -3, 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी डॉट बी सी, ए बी प्लस बी सी डॉट सी ए का, सी डॉट सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन कवर करेंगे वेक्टर के, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो पेपर में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। पहले वाले को ए मान लेते हैं, जल्दी जल्दी है ना, क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है आज। दूसरे वाले को बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, डायग्राम बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडजेसेंट साइड के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। खुद ही बोला एडजेसेंट साइड है, तो हमें क्या जरूरत है कुछ निकालने की। पॉइंट्स दिए होते तो एडजेसेंट साइड लेते, पर यहाँ पे बोला ही एडजेसेंट साइड है, तो सिंपल है, ए क्रॉस बी निकालो। ये हमारे पास 2 और जे तो है ही नहीं, 0 -3, इसमें आई नहीं है, जे 4 है, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट 2 है, निकाल लो इसको डिटर्मिनेंट से। 0 + 12 माइनस, जे के लिए करेंगे 4 -0 तो 4 ही आ जाएगा, के लिए करेंगे 8, 12i -4j + 8k, क्या आ गया ये, ए क्रॉस बी। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, क्वेश्चन रह रहे हैं बहुत सारे और टाइम जा रहा है। फिर मैग्नीट्यूड ले लो इसका, 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, 144 + 16 + 64, ये आ गया हमारे पास 160, 224, 224 आ जाएगा। तो वैल्यू रख दो एरिया में, √224 स्क्वायर यूनिट्स। इसे सॉल्व कर लेना √224 को। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं बहुत आराम से। जल्दी से आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं वैल्यू लिखो इसकी, तो याद अगर हो I.I J.J, पिछली क्लास देखी हो बहुत ध्यान से तो सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे, K.K 1, और फिर I.J, J.K और K.I 0। ठीक है, और क्रॉस वाले में चलती है साइकिल, I.J.K, I क्रॉस J क्या होता है, K, J क्रॉस K क्या होता है, I, और K क्रॉस I क्या होता है, J। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो यहाँ पे तो अलग ही क्वेश्चन है ये, है ना। क्रॉस कर लेते हैं, I क्रॉस J + I क्रॉस K, डॉट की जरूरत नहीं यहाँ पे, J क्रॉस K + J क्रॉस I,
है ना, हमने वो नहीं लिखा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमने कर लिया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई कर रहे हैं। अब के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के। आई क्रॉस जे होता है के, और के क्रॉस आई होता है जे। पर यहाँ आई क्रॉस के है तो माइनस का जे हो जाएगा। जे क्रॉस के होता है आई, जे क्रॉस के आई होता है, आई लिख लो। जे क्रॉस आई माइनस का के, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, ये माइनस का के आ जाएगा। के क्रॉस आई जे होता है, यहाँ देखो, के क्रॉस आई जे होता है। उसके बाद के क्रॉस आई होता है हमारे पास जे, लिख दिया है। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका, ये रह गया। के क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस जे होगा माइनस का आई। देखो, प्लस आई माइनस आई कट गया, माइनस जे प्लस जे कट गया, माइनस के प्लस के कट गया, क्या आ गया आंसर, 0। बस इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनकी। अगर तुम उल्टा करते हो, आई क्रॉस जे इक्वल टू के है, जे क्रॉस आई करते हो तो माइनस के आ जाएगा। जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस जे करते हो तो माइनस का ही आ जाएगा। ऐसे के क्रॉस आई जे है, उल्टा करोगे आई क्रॉस के तो माइनस का जे आएगा हमारे पास। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्शन निकालना है। कह रहे हैं राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन का सिंपल फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। मतलब जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका नीचे मैग्नीट्यूड आता है, ऊपर तो ए डॉट बी आएगा ही आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी, ठीक है, ऑन द बी, इसलिए बी का मैग्नीट्यूड नीचे आए, जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ए डॉट बी, ए हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के डॉट, बी है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k, है ना, अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। b है हमारे पास i प्लस जे, आई प्लस 2j, मतलब 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 2 है और k का कोफिशिएंट क्या है, 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई कर दो, 2i इंटू आई, 2 1 जा 2, माइनस जे इंटू माइनस 2j तो माइनस का 2, 1k इंटू 3k प्लस का 3। मैग्नीट्यूड क्या आया, 9 और 4 13 प्लस 1 14 आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, है ना। 9 और 4 13 प्लस 1 14, रूट 14, ये कैंसिल, तो प्रोजेक्शन आ गया हमारे पास 3/√14। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखो, राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला कर चुके थे, अब ये क्वेश्चन आया परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन बताई थी ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, a2 b2 c2 दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। तो a1 b1 c1, तो a और a2 b2 और c2, a1 हमारा 2 हो गया और a2 हो गया हमारा, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है 1। b1 हमारा लैम्डा हो गया जो निकालना है, b2 हमारा -2 हो गया, लैम्डा इंटू -2, c1 हमारा 1 हो गया और c2 हमारा 3। सिंप्लीफाई कर लो, आराम से आ जाएगा तुम्हारा आंसर, कर लो। 2 - 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2।
ये आ जाएगा हमारा हमारी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, और ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड क्या दिया है इन्होंने, 1। क्या निकालना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। सिंपल निकल जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी तो 1 है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड 2/3 है। बाय वाला 3 ऊपर ले लो, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1/2। कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री, पाई/6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है। कह रहे हैं देन फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। एक ऐसा वेक्टर बताना है जो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है और ए माइनस बी के भी। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। ए और बी को प्लस कर दो डायरेक्ट, आई और आई 2i, जे और 2j 3j, के और 3k 4k, माइनस कर दो, आई में से आई गया खत्म, j-2j माइनस का j, k-3k माइनस का 2k। तो a प्लस बी को मान लो c, इसे मान लो c और इसे मान लो d। तो c वेक्टर लिखो अपना 2i प्लस 3j प्लस 4k, d वेक्टर लिखो अपना -j-2k। ठीक है, अब कह रहे हैं इन दोनों वेक्टर के एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। देखो बताया था थ्योरी में, किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना है तो उन दोनों की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के कैसा वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ठीक है, तो सिंपल है, सी क्रॉस डी करके जो हमारे पास वेक्टर आने वाला है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बस थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, थ्योरी क्लियर है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्रॉस करना सबको ही आता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन में हमने कर भी लिया 2-3 में। डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो -6 + 4, -6 + 4, जे के लिए करेंगे तो -4, के के लिए करेंगे तो -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 2k। ये आ जाएगा। यूनिट निकालना है उसका, यूनिट वेक्टर बता दिया इसका। मैं इसे मान लो एक नया वेक्टर ई। अब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने में कितनी देर लगती है, उसके मैग्नीट्यूड निकालो और उसके मैग्नीट्यूड से वेक्टर को कर दो डिवाइड। -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, 4, 16 और 4 कितना आ गया, 24 आ गया, रूट में 24। तो कर दो डिवाइड, यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना, -2i अपॉन में √24, इसका निकाल लेना रूट, 4j अपॉन में √24, ठीक है। आगे चलें, कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। सेम हो गया, ए क्रॉस बी कर लेना, वेक्टर आएगा उसे सी मान लेना, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, लास्ट क्वेश्चन के जैसा। आगे चलो, कह रहे हैं ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल।
तो सबसे पहले डायगनल्स कैसे निकालते हैं, डायगनल्स। तो डायगनल 1 बताई थी, ए प्लस बी करके, दोनों को ऐड कर लो बेटा, 2i प्लस आई 3i, 4j प्लस 2j 6j, -5k प्लस 3k माइनस का 2k। डायगनल 2 b माइनस ए, ठीक है, b में से a कर दो माइनस, 2i में से आई गया i, 4j में से 2j गया प्लस का 2j, -5k -3k तो माइनस का 8k, दोनों डायगनल आ गई। क्या करना है अब, इनका यूनिट वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड से इन्हें कर दो डिवाइड। डायगनल 1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 36, 6 का -2 का स्क्वायर 4, ये 7 आ जाएगा। डायगनल 2 का निकालो बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 8 का 64, तो कितना आ गया 69 रूट में, है ना। 69 का रूट निकलता नहीं है। 64 प्लस 5 69, माइनस सही करा देखें, 2 में से 1 गया आई, 4j -2j सही है, -5 के ठीक है। तो डायगनल 1 का यूनिट वेक्टर 3/7i, 6/7j, -2/7k। डायगनल 2 का यूनिट वेक्टर ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The two adjacent sides of the parallelogram are this. Find the two unit vectors parallel to its diagonal. सेम क्वेश्चन आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, डायगोनल का यूज करके एरिया निकालो। डायगोनल का यूज करके क्या निकालो, एरिया निकालो। ठीक है, डायगोनल का यूज करके एरिया निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे एरिया डायगोनल का यूज करके, हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक का एग्जाम्पल है, बस लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी देर और बस। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कह रहे हैं बी को एक्सप्रेस करना है b1 प्लस b2 की फॉर्म में। बी को ब्रेक करके दो वेक्टर बनाने हैं। कैसे, एक वेक्टर पैरेलल होना चाहिए ए के और एक वेक्टर परपेंडिकुलर। तो b1 इज पैरेलल टू ए दे रखा है, b1 पैरेलल टू ए, तो b1 जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जैसे हम रेशियो निकालते हैं। तो अगर किसी के पैरेलल कोई वेक्टर निकालना है वो उसके लैम्डा टाइम्स होगा। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो b1 इज पैरेलल टू ए, तो वो लैम्डा टाइम्स ए होगा। कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की फॉर्म के, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा की। तो ऐसी b1 पैरेलल टू ए है, तो b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो b1 इज इक्वल टू लैम्डा ए की वैल्यू क्या है 3i माइनस जे, तो b1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, b1 आ गया। अब हमें पता है b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 है, b1 पता है b भी पता है, b2 निकाल लो। कैसे, b2 इज इक्वल टू b माइनस b1, b क्या है हमारे पास 2i प्लस जे -3k, b1 क्या है हमारे पास 3 लैम्डा आई माइनस का लैम्डा जे।
आई वाले को आई के साथ लो, 2i माइनस 3 λ i प्लस जे माइनस माइनस प्लस λ j -3 के उधर के है ही नहीं। आई ले लो कॉमन, 2 माइनस 3 λ, जे ले लो कॉमन, 1 प्लस λ, के तो अकेला है, b2 आ गया। बस 5 मिनट है ना, हो जाएगा खत्म। क्या दिया b2 के लिए? b2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब b2 डॉट अल्फा नहीं a इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, b2 की वैल्यू रख दो, डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 λ प्लस जे 1 प्लस λ -3 के डॉट ए हमारा क्या 3i माइनस जे इक्वल टू 0। डॉट मल्टीप्लाई में आई वाले कोफिशिएंट की आई वाले कोफिशिएंट से, जे वाले कोफिशिएंट की जे वाले कोफिशिएंट से, जे वाला कोफिशिएंट या -1 है, के का कोफिशिएंट या -3 है, या है ही नहीं मतलब 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसे सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 माइनस 10 λ इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये आ जाएगा हमारे पास b1, तो b1 इज इक्वल टू 1/2 3i माइनस जे, तो क्या हो जाएगा 3/2i 1/2 जे, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो तो हमारे पास b2 आ जाएगा, तो b2 निकाल लेंगे, 2 माइनस 3 लैम्डा की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1 प्लस 1/2, उसके बाद माइनस का 3 के, सॉल्व कर लो बेटा, b2 भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा 2 2 जा 4 3 1/2 4 माइनस 3 1 1/2 i 3/2 j और माइनस का 3 के, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला नहीं, ये ट्राई करना है खुद, है ना, खुद करना है ये, डू योर सेल्फ। ये भी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये करना है, ठीक है। हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाना, एक वेक्टर डी मान लेना, ए डॉट डी 0 कर लेना, बी डॉट डी 0 कर लेना क्योंकि ए और बी डी के परपेंडिकुलर है, और पी डॉट सी 0 कर लेना, डी नहीं है पी है, सॉरी, है ना। एक वेक्टर पी मानना है एक्स आई वाई जे जेड के, पी डॉट ए 0 करके एक इक्वेशन, पी डॉट बी 0 करके एक इक्वेशन, पी डॉट सी करके तीसरी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर खत्म होता है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, 3D। 3D थोड़ा छोटा है कॉन्सेप्ट है, उसमें क्वेश्चन कम होंगे, वेक्टर थोड़ा बड़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब कुछ है ना, यूनिट वेक्टर वगैरह, इसलिए तो क्वेश्चन थोड़े से क्या थे इसमें, ज़्यादा थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड में, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। इन सब क्वेश्चंस को कर लोगे तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा क्लियर है। पहले थ्योरी वाली क्लास, फिर ये क्लास, पूरा वेक्टर अलजेब्रा क्लियर है। इनको कल की क्लास से पहले ख़त्म करके रखो। अब हम 3D करेंगे, एक ही यूनिट है ये, 3D करेंगे, छोटी सी यूनिट है, छोटा सा चैप्टर है वो, 10 क्वेश्चनों में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तैयारी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।